गांव बनरहिया में कहा जाता था। जब हवा अचानक रुक जाए और नीम के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे तो समझ लेना कोई नाराज है। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे, खेत दरारों से भर गए थे और लोगों के दिल डर से। हर शाम चौपाल पर बस एक ही बात होती, देवी नाराज हैं, किसी ने अपवित्र कर दिया है गांव। कोई है जो रात में जंगल जाती है। और हर बार बात आकर रुकती, धनिया वैद्यमय पर। धनिया, एक बूढ़ी औरत जिसकी उंगलियों में जड़ी बूटियों की खुशबू बसी थी, जिसने न जाने कितने बच्चों को जन्म दिलवाया था, न जाने कितनी जानें बचाई थीं। लेकिन डर में डूबे गांव को अब उसके इलाज में नहीं, उसकी परछाई में खतरा दिखने लगा था। उस रात सरपंच की बहू सीमा को प्रसव पीड़ा हुई। तेज चीखें, कांपता दिया और बाहर खड़े गांव वाले। धनिया ने बस इतना कहा, डर मत बेटी, सांस संभाल। लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चा तो रोया, पर सीमा की सांसें रुक गईं। एक पल में मातम और अगले पल इल्जाम। इसी ने कुछ किया है, ये जंगल जाती है, ये चुड़ैल है। धनिया चिल्लाई। उसका शरीर थक गया था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन डर सच नहीं सुनता। उसी रात उसकी झोपड़ी जला दी गई। लपटों में उसकी जड़ी बूटियां नहीं जलीं, उसकी इज्जत जली। आधी रात धनिया जंगल गई, पुराने काली मंदिर के पास जहां अब कोई पूजा नहीं करता था। उसने मिट्टी खोदी और एक छोटा पुतला बनाया। ना मंत्र, ना तंत्र, बस दर्द। उसने फुसफुसाया, जिसने मुझे जलाया वो खुद जलेगा। अगले दिन से सरपंच के घर में कुछ सड़ने लगा। पहले दूध खराब हुआ, फिर अनाज, फिर उसकी पत्नी हर रात चीख कर उठने लगी। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। गांव में पंडित बुलाया गया। पंडित कांप गया। ये बदला है, पर यह देवी का नहीं तो किसका? सरपंच चिल्लाया। पंडित ने बस कहा, जिसे आपने चुड़ैल कहा। पूर्णिमा की रात सब मंदिर पहुंचे। मिट्टी खोदी गई, वहीं पुतला मिला। सीमा के बाल, सरपंच के घर का कपड़ा, और उस पर लिखा था, तेरा डर मेरी ताकत। जैसे ही पुतले को जलाने की कोशिश हुई, मंदिर के अंदर से आवाज आई, अब देर हो चुकी है। अगली सुबह सरपंच की पत्नी मरी पाई गई और उसके सीने पर मिट्टी के निशान। आज भी बनरहिया में कोई नीम के नीचे नहीं सोता, क्योंकि लोग कहते हैं धनिया की आत्मा अब बदला नहीं लेती, वो बस देखती है कि अगली चुड़ैल कौन बनेगी।